वही कातिल वही शाहिद वही मुनसिफ ठहरे, वही कातिल वही शाहिद वही मुनसिफ ठहरे, अखबाम मेरे करे कत्ल का दावा किस पर। जय दोस्तों, मैं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मील। हिमाचल के नाहन में एक मुसलमान की दुकान लूट ली जाती है। पुलिस की मौजूदगी में उसके दुकान को पूरा खंगाल दिया जाता है। वर्दी वालों की मौजूदगी में उसके दुकान का शटर तोड़ दिया जाता है। शटर खोलकर उसके दुकान का साजो सामान बाहर निकाल दिया जाता है। गेरुआ टोला तख्त पर खड़ा होता है और फैसला सुना देता है, इसने गाय का कत्ल किया है। और उसने गाय का न सिर्फ कत्ल किया है बल्कि उसकी फोटो व्हाट्सएप के स्टेटस में लगाया है, सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इसके बाद गेरुआ टोला अपना फैसला सुना देता है, पुलिस ताकती रहती है। गेरुआ टोला अपना इंसाफ करना शुरू कर देता है, सरकार ताकती रहती है, मुंह ताकती रहती है। उस गरीब की पूरी दुकान को लूट लिया जाता है, उसके साथ सामान को तहस नहस कर दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार, कांग्रेस की सरकार, राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान खुली रहती है, सब टुकुर टुकुर देखते रहते हैं और उस गरीब की दुकान को लूट लिया जाता है। उस बेसहारा दूसरे जगह पर जाकर अपना घर बार छोड़कर, अपने घर परिवार से दूर रहकर रोजी रोजगार चलाने वाले जावेद की दुकान को तहस नहस करके लूट लिया जाता है और तमाशबीन खड़ी रहती है सत्ता, पुलिस और प्रशासन। लेकिन अब जाकर यह बात पता चली है कि साहब, जिस कुर्बानी के नाम पर गेरुआ टोले ने पूरे देश में आतंक मचा रखा है, जिस गाय का नाम लेकर के गेरुआ टोले ने नाहन में, हिमाचल के नाहन में, सिरमौर जिला नाहन में जावेद की दुकान को लूट लिया था, वो जानवर गाय नहीं था, वो जानवर गौवंश नहीं था, ना ही कोई गौ हत्या हुई, बल्कि वो जानवर गाय नहीं भैंस था। और भैंस की कुर्बानी देना कोई गलत काम नहीं है। उत्तर प्रदेश में भैंस के ऊपर, भैंस की स्लॉटरिंग के ऊपर, भैंस के गोश्त के लिए कोई मारपीट नहीं होती, ना वहां कोई प्रतिबंध है, बल्कि वो अलाउ है। तो जाहिर सी बात है, जिस जावेद की दुकान को लूट लिया गया, तहस नहस कर दिया गया, उसके मान सम्मान, इज्जत, आबरू सबको गेरुआ टोले ने अपने पांव के तले कुचल कर रख दिया। उस गेरुआ टोले पर क्या सुखविंदर सिंह की सरकार, क्या कांग्रेस के राज की पुलिस, क्या राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान से कोई ऐसा आदेश आएगा कि जिन नफरती चिंटुओं ने जावेद की दुकान को लूटा, उसके कपड़े की दुकान को पूरी तरह से लूट लिया, क्या उन लुटेरों के खिलाफ कोई एक्शन होगा? क्या उनकी कोई गिरफ्तारी होगी? क्या जावेद के साथ कोई इंसाफ होगा? क्योंकि पीड़ित तो जावेद है, लेकिन साहब, जिस देश में, जिस इलाके में, जिस समाज में कानून नाम का एक शब्द नहीं बाकी रह गया, जिस कानून के सामने, जिन कानून के मुहाफिजों के सामने जावेद की दुकान लूट ली गई, क्या हम इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि वो निष्पक्ष होकर कोई कार्रवाई करेगी? वो उन गेरुआ टोले के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो अभी भी धमकी दे रहे हैं कि कोई प्रवासी मुस्लिम यहाँ रहना नहीं चाहिए, सबका सब खाली करो और निकल जाओ, हम यहाँ तुम्हें रहने नहीं देंगे, जीने नहीं देंगे, तुम्हें बसने नहीं देंगे, तुम्हें कारोबार करने नहीं देंगे। पर सुखविंदर सिंह सुक्खू की कांग्रेस की सरकार, कच्छधारियों के विचारों में लिपटी हुई राहुल गांधी की सरकार, राहुल गांधी के कांग्रेस की सरकार अभी भी खामोश है, कोई एक्शन नहीं ले रही। जबकि बयान सामने आ चुका है, एसपी ने बयान जारी करके कहा है, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, शामली पुलिस ने बयान जारी करके कहा है कि वो गोश्त, वो जानवर न गाय है, न वो गौमांस था, बल्कि वो भैंस का गोश्त था और कुर्बानी भी भैंस की दी गई। लेकिन इंसाफ का तकाजा यही है कि जावेद को भी इसकी सजा भुगतनी होगी। इसमें जो अभी तक जांच से तथ्य प्रकाश में आए हैं कि यह प्रतिबंधित पशु नहीं है, बल्कि जो परमिटेड पशु है उसकी कुर्बानी की गई थी। और सोशल मीडिया पर जो तस्वीर थी वो थोड़ी विभत्स थी। इस वजह से जो है सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने के संबंध में जो है उस व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके थाना प्रभारी को तत्काल उसके विरुद्ध कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है। हमने पहले ही दिन जब यह खबर सामने आई, पहले ही दिन जब हमने आपको बताया, तो ही हमने शक जाहिर किया कि हो सकता है भैंस हो। हमने यह भी जाहिर किया कि हो सकता है एआई के जरिए उस तस्वीर को बदल करके गाय दिखाने की कोशिश की जा रही हो। लेकिन देखिए, आज पता चलता है कि साहब वो तो भैंस था। लेकिन उस कुर्बानी वाले जानवर के नाम पर पूरे देश में गेरुआ टोले ने खूब आतंक मचाया। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह यही कहा गया, लिखा गया कि तुम लोगों की तो पहचान ही यही है, ये कौम ही ऐसी है जो शांति से कोई काम नहीं करती, कुर्बानी करती है, जानवर की कुर्बानी करती है, जीव हत्या करती है और जीव हत्या करने के बाद उसकी तस्वीरों को जो है सोशल मीडिया पर डालती है। ये लोग बिना मांस मछली खाए जिंदा नहीं रह सकते। बहुत तरह की अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया सोशल मीडिया के जरिए। लेकिन अगर यहाँ इंसाफ की बात की जाए तो शामली पुलिस ने यह कह दिया है कि साहब वो गाय नहीं बल्कि भैंस था और भैंस के लिए जो है यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है।
लेकिन उसने इन तस्वीरों को लगाया, बड़ा ही खराब था, बड़ा विभत्स था, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। मतलब हम पीड़ित भी, हम दोषी भी। आखिर ये कैसा इंसाफ है, किस बात का इंसाफ है? सोशल मीडिया पर जो लगाई गई तस्वीरें थी, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाई गई थी, व्हाट्सएप पर लगाई गई थी, उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं। नंबर आपके मोबाइल में सेफ होना चाहिए, उस जावेद का मोबाइल नंबर होना चाहिए, तभी कोई देख पाएगा, अपने आप नहीं देख पाएगा। लेकिन अगर उसके बावजूद भी अगर लोगों ने देखा है तो जाहिर सी बात है जावेद को जानने वाले, पहचानने वाले लोगों के पास ही वो था। तो इसको किस हद तक सद्भावना खराब करने वाला माना जाए? हाँ, कोई अगर बदमाशी कर दे, उन तस्वीरों को गलत सलत जगहों पर पोस्ट करना शुरू कर दे, तो इसमें हम दोष मान सकते हैं। लेकिन यहाँ कुछ तो जावेद के पक्ष में इंसाफ होना चाहिए। माना कि वो तस्वीरें गलत थी, उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता था, उसके खिलाफ जुर्माना लगाया जा सकते थे, लेकिन मुकदमा दर्ज करके उसके खिलाफ एक्शन लिए जाने की कार्रवाई कहां तक जायज है? लेकिन इस मामले में सवाल उठने लगा है। अब जिस जानवर की कुर्बानी दी गई, वो गाय हो या भैंस, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि गेरुआ टोला जिस काम के लिए जाना जाता है, जिस काम को अंजाम देना उसका मकसद था, वो तो वो कर चुका। उसने पड़ोसियों को धमकी देना शुरू कर दिया है। हिमाचल के नाहन में बाकायदा ऐलान करना शुरू कर दिया है कि जो भी मुसलमान हैं उनको जगह छोड़ना पड़ेगा, उनको कोई दुकान मकान नहीं मिलेगा। दैनिक जागरण की इस खबर को देखिए, इसमें दैनिक जागरण ने लिखा है कि गोहत्या मामले पर गुस्साए हिंदू संगठन नाहन में अब अप्रवासी मुस्लिमों को नहीं दी जाएगी किराए पे दुकान। क्या नहीं दी जाएगी? किराए पे दुकान नहीं दी जाएगी। क्यों? ये विदेशी भैया, ये बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अरब, चाइना, वहां से आए हुए हैं, इसलिए शायद इनको हक नहीं है दुकान लेने का। या सिर्फ मजहब के आधार पर अगर इस तरह की बातें की जा रही हैं, तो हिमाचल प्रदेश की सुक्खू की सरकार ने आखिर कौन सा कसम खा लिया है कि वो ऐसे लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे? अब तो यह बात बिल्कुल खुलकर सामने आ चुकी है। कई एग्जाम्पल भी सामने आ चुकी है कि कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस ने, कि राहुल बाबा ने हिमाचल में जो मोहब्बत की दुकान खोली थी, असल में वो मोहब्बत की दुकान नहीं बल्कि संघियों की सरकार बना दी है। और जनसंघी उसमें भरे पड़े हैं और उनकी मनमर्जी से ही सारे उत्पात मचाए जा रहे हैं। हर तरफ जो है अशांति फैलाई जा रही है। उसमें ये सब कुछ हो रहा है सत्ता प्रशासन सिस्टम की मंजूरी की है। क्योंकि जिनको एक्शन लेना है वो मुंह में दही जमाकर बैठे हैं। वो ना पहले बोले थे ना अब बोलेंगे, और राहुल बाबा से तो उम्मीद भी नहीं की जा सकती। वो तो बस इसी बात का सपना देख रहे हैं कि कब एनडीए की सरकार गिरेगी, कब मोदी जी पैदल हो जाएंगे और कब उनके सर पर प्रधानमंत्री के पद का ताज आ जाएगा। पर अफसोस, इनमें न्याय नाम की कोई चीज नहीं है, इंसाफ नाम की चीज इनके भीतर नहीं है। और ना ही इनसे ये उम्मीद की जा सकती है कि ये लोग, ये नेता, ये सांप्रदायिक सोच वाले, मोहब्बत की दुकान वाले कुछ करेंगे, ऐसी उम्मीद नहीं लगती। लेकिन उस गरीब की पूरी दुकान को तोड़ दी गई। आखिर उसका मुआवजा, उसकी भरपाई कुछ तो होनी चाहिए। लेकिन इंसाफ भूल जाइए, क्योंकि जब देश में नाम, पहचान और लिबास को देख करके आपको निशाना बनाया जाता हो, आपसे सवाल पूछे जाते हो, आप पर उंगली उठाई जाती हो, तो आप भी भूल जाइए इंसाफ किस चिड़िया का नाम है। क्योंकि यहाँ मुद्दई भी एक ही है, शाहिद भी एक ही है, गवाह भी एक ही है और इंसाफ सुनाने वाला मुंसिफ भी एक ही है। लेकिन नहीं है इंसाफ। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।